हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ है, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप के अंदर आता है और ये काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 44.38% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 27.06% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 30.60% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 19.83% का। अभी हमने जो भी रिटर्न डिस्कस किया या तो 1 साल का, 3 साल का या फिर 5 साल का, ध्यान रखेंगे ये लमसम का रिटर्न है यानी कि वन टाइम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं अब हम लोग। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 99 रुपया 52 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 7795 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो कुछ आपको रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,257 रुपया यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 22% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,84,642 रुपया, अप्रोक्स आपको 58% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल के रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,17,363 रुपया यानी कि करीब 140% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलता। अभी क्या है इस म्यूचुअल फंड के अंदर यानी कि आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड के अंदर लमसम इसने ब्लॉक करके रखा है क्योंकि इनका फंड साइज काफ़ी बड़ा हो चुका है। इन फ्यूचर आपको कुछ ही दिनों में आपको एक आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड का एक नया जो है एनएफओ देखने को भी मिल सकता है। इसमें अभी सिर्फ आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 91 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है निप्पॉन लाइफ इंडिया असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी, असिस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, ग्रिंडवेल नॉर्थन लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्रिज इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड ऑटोमोबाइल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड एनर्जी, प्रोटेक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 92.1 और कैश पे है 7.9%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन पे 18.1, कैपिटल गुड्स पे 13.2, अदर्स 13.2, केमिकल्स 10.6, सर्विस 10.2, ऑटोमोबाइल 8.2, फाइनेंशियल 7.4, हेल्थ केयर 7.1, मेटल एंड माइनिंग 6.2 और कंज्यूमर स्टेज पे है 5.7%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 27.52 और पीबी रेशियो 3.67। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए।
तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 44.4, 3 साल में 27.1, 5 साल में 30.6 और एनुअल है 19.8 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 55.5, 3 साल में 26.2, 5 साल में 30.7 का है। और यहाँ पे देखा जाए 1 साल में ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा है। 3 साल में भी लमसम वही है, करीब 1% के आसपास रिटर्न ज़्यादा है। और फिर से 5 साल में लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं और आपको चाहिए हाई रिटर्न कम टाइम पे, तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि 1 साल के अंदर ये अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को भी बीट नहीं कर पा रहा है। इवन 5 साल तक भी देखें तो लगभग वही रवैया इस म्यूचुअल फंड के साथ है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर आप इस म्यूचुअल फंड को छोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं किस म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम लोग मूव कर सकते हैं। तो 2 म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एंड दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इन 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को ढूंढ सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अगर किसी ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर क्या करना चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने हाल फिलहाल में इन्वेस्ट किया है, आपका इन्वेस्टमेंट का 1 साल से कम टाइम हुआ है, तो फिर आप इससे एग्जिट होकर के दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो आपको मैं 2 यहाँ पे बता रहा हूँ इसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.69% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लीनेशन की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इससे पैसा निकालते हैं और उस 1 साल में अगर आपका 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है 12 अक्टूबर 1993 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,51,691 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। एस नरेन, अतुल पटेल, प्रियंका खेंडेवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,51,691 करोड़ का और लेटेस्ट नेवी है 99 रुपया 52 पैसा। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।